सो आज कवर करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ 7th क्लास नेम्ड फ्रैक्शन। वैसे काफ़ी इजी है बट काफ़ी बेसिक चैप्टर है, आगे तक काम आएगा। तो शुरुआत करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो वेरी इजी सम है, ये डिवाइड करने से ही हो जाएगा। तो करते हैं, ए वाला करते हैं फर्स्ट का। तो यहाँ पर दिया 25/11, ये हमें दिया फ्रैक्शन दिया। तो इसको मिक्स्ड बनाने के लिए सिंपल से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आया है। रिमाइंडर के बेस पे और क्वोशिएंट के बेस पे आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा। 25 जो यानी ऊपर रहेगा उसको लो अंदर, जो नीचे रहेगा उसको बाहर। तो अब देखो ये किस पे जाएगा, 11 2 ज़ा 22 और अब क्या बचा 3, ठीक है। यानी 11 2 और ये 3, ये इम्पोर्टेंट है। अब रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, और ये क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। किससे मल्टीप्लाई होता है, 11 से। और ये जो ऊपर रहता है ना 11 है जैसे नीचे, तो नीचे भी हमेशा जब इम्प्रॉपर बनाएंगे 11 ही रहेगा। तो इसको पहले ही लिख दो, जैसे ही तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन बनाना है ना, तो 11 अगर ऊपर है सब में दिया तो पहले ही 11 नीचे लिख दो। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना था उसको यहाँ लिखो, 2 से करना था तो 2 को यहाँ लिखा, प्लस किससे करना था वो ऊपर लिखो 3 से, तो 3 को ऊपर लिख दो। ये आगे बन गई मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो जस्ट इतना ही था। ऐसे एक सम और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 27/12, तो डिवाइड करो, 27 अंदर लो, इसको बाहर करो, तो 12 2 ज़ा 24 यानी 12 दूनी 24, फिर 25 26 27 यानी 3 बचे हमारे, तो 3 नीचे। ये क्या बताया था मैंने अभी, प्लस और ऊपर वाला मल्टीप्लाई। तो सिंपल, अगर यहाँ 12 है तो पहले ही मैंने बताया 12 लिख दो, कुछ ना सोचो। 2 को बाहर, 3 को ऊपर, ये बन गया हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, जब मिक्स्ड से हम ये वाली बनाते हैं, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी इम्प्रॉपर कैसे बनाएंगे हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर के नाम से एक चीज़ और ध्यान में आती है कि प्रॉपर क्या होगा अगर इम्प्रॉपर ही है तो इम्प्रॉपर हमारा जनरली ये होता है जिसमें हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। कहने का मतलब है, मान लो अगर नीचे 3 हो और ऊपर 5 हो, अब ये 5 3 से बड़ा है, या फिर दोनों बराबर हो गए यानी 3/3 हो गया, तो इनको प्रॉपर इम्प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर क्या वजह है इनकी बोलने की, क्योंकि ये आगे भी सोल्व हो सकते थे बट सोल्व करे नहीं है, क्योंकि डेसिमल में जा सकते हो और ये कट सकते हैं आपस में, ठीक है। ये तब तक क्योंकि ये 1 से बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है सिंपल वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। और जो 1 से छोटा होगा यानी 2/3, यानी ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, ये और 4/7, इस तरह के सारे नंबर हमारे प्रॉपर होते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ये 3 चीज़ों के बारे में बार बार हम रिपीट करेंगे क्लास में, तो इनको जानना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि इम्प्रॉपर को इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर कैसे बनाएं, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। मैंने क्या चीज़ समझाई थी, ये चीज़ आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, ये चीज़ आपस में क्या होता है प्लस, क्योंकि ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये बचता है क्वोशिएंट, और ये होता है बाहर का डिवाइज़र। और एक और चीज़ बची हमारे डिवाइड करते हुए, जिसको अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13, 13 लिया ऊपर, और मैंने एक चीज़ बताई थी नीचे के जैसा होता है वैसा ही रहता है, ठीक है। तो 5 का 5, ये हो गया हमारी इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे पता लगा, ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और सम कर लेते हैं, 2 16 और ये 1, 16 2 ज़ा 32 और ये 33, 16 का 16 नीचे आ गया, ये क्या बन गई इम्प्रॉपर फिर से, ठीक है। तो जस्ट यही था। नेक्स्ट अब करते हैं राइट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम नंबर्स का छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फ्रैक्शंस का असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करते हैं, ये जब तक तो बड़ा आसान रहता है जब तक
नीचे सारा सेम हो, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर का देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सारी नीचे वाला सेम रहता है और ऊपर वाला देखना उसके अकॉर्डिंग हमें छोटा या बड़ा लगाना पड़ता है। अब असेंडिंग है तो छोटे से बड़ा, सबसे छोटा क्या है 1/13, उससे बड़ा 5/13, उससे बड़ा 6/13, उससे बड़ा 9/13। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, किनका, जिसमें हमारे सेम डिजिट्स हो, ठीक है। अब तक हम कर चुके हैं जिनमें नंबर सेम रहते हैं नीचे के। तो अब हम करेंगे जहाँ पर नंबर्स डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि 7/8, 3/4, 2/9, 8/15। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल है। ये नीचे के जितने भी डिजिट हैं उनको सेम करना है पहले, क्योंकि सेम करके ही हम असेंडिंग या डिसेंडिंग पता लगा सकते हैं, तभी पता लगेगा कौन छोटा है कौन बड़ा। वरना हमें हर एक को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा डेसिमल्स में कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट काम है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एलसीएम करना पड़ेगा, सारों का एलसीएम कर दो एक ही बारी में लेके। इसमें ले लो 8, 4, 9, 15। तो एलसीएम सिंपल रहता है फैक्टराइजेशन से भी। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले 2 पे जा रहा है ऑफ कोर्स, तो छोटे से छोटा नंबर से शुरू करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 9 नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा। फिर दोबारा 2 पे जा रहा है एक नंबर कोई ना कोई, हाँ जी 4 और 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 का 9, 15 का 15। फिर से 2 पे जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 का 1, 9 का 9, 15 का 15। 3 पे जा रहा है, 1 का 1, 1 का 1, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब 3 पे जाएगा 1 1 1 5। अब 5 पे जाएगा 1 1 1 1। सारे 1 1 आ जाए तो ख़त्म। अब क्या करना है, नीचे क्या आएगा हमारा, इन सब को जो मल्टीप्लाई करके आएगा। 5 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। ठीक है, यहाँ तक हमारा 24 हो गया। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और ये 1 ऊपर गया, 3 2 ज़ा 6 और ये 7, 72। ठीक है, अब 72 को हम फाइनली 5 से कर देंगे। 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 ज़ा 10, 0 के 0 ऊपर गया 1, 5 7 ज़ा 35 और ये 36, 360 आंसर आ गया। ये 360 एक ऐसा नंबर है, ये बड़ा इजी बना देगा सम को, क्योंकि ये ऑल्दो इतना बड़ा है बट हम इवन नंबर और इवन हम जो हमारे ओड नंबर और इवन 5 वाले नंबर्स को भी आसानी से डिवाइड कर पाएंगे इससे। मेन काम है सबसे पहले हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अभी हमारा नंबर क्या थे, 7 8 3 4 2 9 8 15, नीचे आया 360। तो अब हमारा क्या स्टेप रहेगा नया, हमारी नई अप्रोच रहेगी कि हर एक नंबर को पहले इससे डिवाइड करो। 360 को डिवाइड करेंगे 8 से, एट 4 ज़ा 32, 8 चौके 32, 33 34 35 36, यानी 4 के यहाँ 8 5 ज़ा 40, यानी ये 45 पे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जहाँ डिवाइड हुआ है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पहले इससे इसको डिवाइड करो, इससे, देन फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रहना चाहिए। तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और ये 7, तो मुझे 35 का 5 और ऊपर 3 और ये 7 4 ज़ा 28, 28 9 10 11, यानी 315 रहेगा हमारा। तो 315 ऊपर आ गया। फिर कोमा, अब 4 से डिवाइड करके देखें 360 को, 4 9 ज़ा 36, 0 की 0, सिंपल 90 आ गया। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़ा 27, पीछे लगा दो 1 0। फिर 9 को 360 से करेंगे अगर कर दो, ये भी बड़ा सिंपल रहेगा। 9 3 ज़ा, अब ये देखो 9 4 ज़ा 36, 0 की 0, 40 पे गया तो 40 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 0 की 0। अब 15, तो अब 360, अब 15 से भी डिवाइड कर दो,
अब 15 2 ज़ा 30, अब 6 हमारा आगे गया, तो किस पे जाएगा भैया? 60 कहाँ पर आता है? 5 पे। 15 5 ज़ा 60, तो अब ये 25 आ गया। 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये थोड़ा लंबा रहेगा। तो अब हमें पता है 25 4 ज़ा क्या होता है हमारा? 100, तो ऐसे ही 25 8 ज़ा 200 आ गया। अब ये हमारा फाइनली सारा का सारा हो चुका है, हमारा 90% सम। अब सारे नंबर को लिख दो, हर एक के नीचे 360 लिख दो, क्योंकि ये सारों के नीचे होने का मतलब है हर एक नंबर के नीचे 360 है। 315 बाई 360, 270 बाई 360, 80 बाई 360, 200 बाई 360। अब इतना सम हो गया। अब हम पता लगा सकते हैं कि जब सबके नीचे सेम है तो ऊपर कौन से वाला सबसे छोटा है? कौन से वाला सबसे छोटा है? ये वाला फर्स्ट पे। देन सेकंड पे कौन सा आएगा? ये वाला। थर्ड पे कौन सा आएगा? ये वाला। ये फोर्थ पे। तो इसको लिख लेना। तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा, बड़े से छोटा।